होता है, पयार बोलते हैं, जहाँ छोटी छोटी घास होती है ऊपर पहाड़ों में। तो वहाँ पे कुछ वर्कर को जो है भेजे हुए हैं ताकि वो घास कटिंग कर सके। गाय के लिए भी चाहिए, घोड़े खच्चर भी है तो उनके लिए भी। तो अभी ऊपर गए हुए हैं, अभी मैं ड्रोन पहुँचाऊँगा इस वाले पहाड़ी पे। तो आप देखना वहाँ इतनी दूर गए हुए हैं भाई, कैसा लगता है। और घास काट रहे होंगे भाई। आजकल ये घोड़े खच्चरों को पता नहीं क्या हो गया, आपस में कट रहे हैं। ये देखो दूसरा वाला खाना को, दूसरा वाला। तेरा वाला कौन सा? मेरा वाला नीचे और खाना का ऊपर। अच्छा, अब मम्मी का वो पुराना पूरा देखिए भुट्टे अभी ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए छोटे छोटे हो रहे हैं, तो विंटर्स के लिए खाने के लिए सबसे बढ़िया रहेगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के हो रहे हैं 11:30 बजे पुलना गांव से। और आज भाई धूप देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि बादल लगे हुए हैं आसमान में। और देखिए कोरा कोरा लगा हुआ है, जब से दीपावली गई है उसके बाद से थोड़ा कोरा। और आजकल के दिनों पे ये जो धुंध छाई हुई रहती है वो इसलिए छाई हुई रहती है क्योंकि जो सूखी घास रहती है हर एक गांव में, जो मैं कल दिखाया था कि हर कोई जला देता है ताकि आगे आने वाले के लिए मतलब जो मिट्टी है उसमें उर्वरकता रहे और फिर जो नई फसल है वो उगा सके, बीज बो सके अच्छे से। तो इसलिए जो घास फूस रहती है सूखी सूखी उसको जला देते थे। तो इसलिए क्या हो रहा है कि उससे चारों तरफ जो पूरी पहाड़ियों में जो है धुंध सी छाई हुई है। अभी सुबह से मैं भी लगा हुआ था, जो है अपना जो कमरा था वो तो रेडी हो चुका था, थोड़ा सफाई करनी थी, बहुत सारा कूड़ा करकट निकला तो इस वजह से। तो आज मैंने थोड़ा सफाई करी है। तो सफाई करने के बाद फर्श भी चमक उठा है। और ये देखिए कुछ ऐसे कमरा रेडी हो गया था, आपने कल देखा ही होगा कल वाले ब्लॉग में। तो अलमारी में भी मैंने थोड़ा बहुत जो है सामान रख दिए हैं अपने इम्पोर्टेंट। और आज भैया लोग इस वाले कमरे में कर रहे हैं काम, बेड वेड बना रहे हैं। यहाँ से बेड बनेगी और थोड़ा दीवार पे डिज़ाइन वगैरह हल्के से बस। जो कल किचन में मैंने पुट्टी लगाई थी, देखिए रेड कलर हो चुका है उसमें सारा। ये देख सकते हैं आप, पूरा जो है रेड कलर हो चुका है, वाइट किया था। तो मिट्टी वाला कमरा था तो इस वजह से। तो आज मैं इसको सूखने दूंगा और बाकी का जो एक्स्ट्रा काम बचेगा पेंट करने का वो मैं कल कर लूँगा। तो ये काम फिनिश नहीं हो जाता, पूरे छत में ऐसे ही कूड़ा कचरा पड़ा रहेगा। कचरा तो नहीं है, काम का ही सामान है, लेकिन देखो अच्छा नहीं लगता है जब तक ऐसे मतलब अजीब सा दिखता है। तो जब क्लियर हो जाएगा तभी बढ़िया लगेगा। क्योंकि नीचे भी जो है आप देखेंगे तो नीचे भी वही सामान पड़े हुए हैं, देखो सारे बाहर करने पड़ रहे हैं, कमरा खोलना पड़ रहा है वैसे करके। बाकी यार आज मौसम थोड़ा ठंडा है, धूप सेकने का इंतज़ार था अभी नहाने के बाद, लेकिन क्या करें आज धूप ही नहीं है। तो पहले के लोग भाई देखिए, इंटरनेट नहीं थी, रोड कनेक्शन नहीं थी, खुद ही बनाया करते थे हर एक चीज़। घर वगैरह खुद बनाते थे, लकड़ियाँ जंगल से लाते थे, टीन मंगाते होंगे बस जोशीमठ से, बाकी सारा काम खुद के हाथों से करते थे। अब तो भाई हमें कुछ भी नहीं आता है, पेंट लगाना तक नहीं आता है। पहले पुराने लोग सब करते थे और बहुत अच्छे भी लगते थे वो घर, पुरानी यादें हैं अभी भी उनसे जुड़ी हुई। अब गांव में वही है, कुछ सीमेंटेड और इस चीज़ के घर जो है उतने अच्छे नहीं लगते। लेकिन अब जो बनाने वाले हैं, जो पत्थरों का काम करना जानते हैं, वो भी मिस्त्री बचे ही नहीं हैं कहीं भी, जोशीमठ से लेकर कहीं भी नहीं बचे हैं। नहीं तो शायद सब लोग पुराने घर की तरह पुराने पत्थरों वाले घर बनाते हैं, उसमें सीमेंट भी नहीं लगता, ना सरिया लगती है और ना ही कॉलम जाता है ना बीम जाता है। वो लकड़ियों से बीम कॉलम जाएंगे, बाकी सारा काम पत्थरों से होता है। जैसे ये वाला घर था, ये देखो ये आपदा के बाद टूटा था, बट ये देखो पत्थरों से वे चिनाई होती थी इनकी, मोटी मोटी पत्थर। वे जब तक ये कमरा फिनिश नहीं हो जाता किचन वाला, तब तक किचन दूसरे कमरे में ऐसे टेम्पररी बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो यहीं पे लगाया हुआ है जो पुराना कमरा था। पुराने कमरे कुछ ऐसे हैं, यहाँ से हम शहद निकालते थे, ये मधुमक्खी के छत्ते हुआ करते थे। तो दादाजी बिना कुछ लगाए, इक्विपमेंट लगाए हुए उनसे शहद निकालते थे, मतलब मधुमक्खी भी नहीं काटती थी भाई उनको। और यहाँ पे ही पहले छत्ता हुआ करता था, अब नहीं है। यहाँ पे भी छत्ता, वहाँ पे भी छत्ता, पर लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत शहद लग ही जाता है जो सिर्फ पूजा के लिए यूज़ हो पाता है, खाने के लिए नहीं मिल पाता है। और पुराने कमरे देखे, पुराने लकड़ियों वाले। और किचन फिलहाल यहीं पे बना हुआ है, मम्मी अभी चाय बना रही है। नित्या से पूछते हैं, नित्या का घर कैसे लग रहा है? तेरे लिए कमरा है, तू अगर बात करेगी अच्छे से तब। नित्या कैसे लग रहा है चाचा का कमरा? अच्छा लग रहा? तुझे तो नहीं चाहिए वो कमरा? मेरे को चाहिए। तेरे को चाहिए? काना को? खाना का दूसरा वाला। खाना को दूसरा वाला? तेरा वाला कौन सा? मेरा वाला नीचे और खाना का ऊपर।
अच्छा, अब मम्मी का वो पुराना वाला। पुराना वाला क्यों है? पुराना वाला तेरे को? ये वाला मेरे को और ये वाला बुल्ला को और ये वाला मम्मी। पापा को? पापा तो यहाँ ही सोएंगे मेरे साथ। काना अकेला सोएगा? कान को तो यहाँ से लाएंगे और मम्मी को भी यहाँ से लाएंगे। तो वो तो खाली हो जाएगा तब। वहाँ तो आप सोएंगे। हाँ, झकोरा मतलब कीड़ा होता है, पता है? तो कीड़ा है तो। नित्या, इसको मोबाइल को नहीं छेड़ते। क्यों छेड़ रही है? हैं? मेरे को दो। क्यों दो? अरे मैं ब्लॉगिंग किससे बनाऊंगा तो? ब्लॉगिंग मैं बनाऊं। भाई ये मोबाइल स्टैंड पड़ा हुआ है, इसको खींचने पे लगी है। शैतानी कर रही है। जितनी बड़ी हो रही तो शैतान हो रही, शैतान सिंह हो रही तो शैतान सिंह। तो धीरे धीरे जो है, जितनी ठंडा आता है इतनी जल्दी फूल भी सूखने शुरू हो जाते हैं। इस बार पे काफ़ी देर तक रहे, नवंबर तक हैं अभी तक भी। और यहाँ पे देखिए जो है भुट्टे होते हैं, जो मुंगरी बोलते हैं हम, हमारे यहाँ के लोग इनको मुंगरी बोलते हैं। तो मुंगरी की खेती भी है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे जो भुट्टे होते हैं ना, सिर्फ विंटर टाइम में उगते हैं, विंटर टाइम में उगने का समय ही होता है। और पीछे से है खुमानी का पेड़। तो यहाँ पे देखिए भुट्टे अभी ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए छोटे छोटे हो रहे हैं। तो विंटर्स के लिए खाने के लिए सबसे बढ़िया रहेगी, जो मतलब बॉडी में गर्मी भी आती है और पौष्टिक भी होता है शरीर के लिए। तो भाई आजकल क्या आ गया कि गांव में सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। अखिलेश फिर अपने मम्मी को लेकर के, चाची जी को लेकर के देहरादून चला गया चेकअप कराने। देवेश भी अपने घर का काम लगा रहा है और अंशुल भी कुछ ना कुछ घर पे का ही काम उसका पेंडिंग है तो वो कर रहा है। सब अभी काम पे लगे हैं। सिर्फ शाम को थोड़ा घूमने का समय होता है, मिलने का समय होता है, उसी में हम बातें गप्पे मार लेते हैं। बाकी देखिए गाँव का माहौल कुछ ऐसा है अभी, शांत सा माहौल। और यहाँ पे देखें रॉबी भी आ गया। रॉबी कहाँ से आ रहा है तू? हैं? तो भाई आज हमने भी जो अपना पयार होता है, पयार बोलते हैं जहाँ छोटी छोटी घास होती है ऊपर पहाड़ों में, तो वहाँ पे कुछ वर्कर को जो है भेजे हुए हैं ताकि वो घास कटिंग कर सके। गाय के लिए भी चाहिए, घोड़े खच्चर भी है तो उनके लिए भी। तो अभी ऊपर गए हुए हैं। अभी मैं ड्रोन पहुंचाऊंगा इस वाले पहाड़ी पे, तो आप देखना वहाँ इतनी दूर गए हुए हैं भाई, कैसा लगता है। और घास काट रहे होंगे वो। शाम के 4 बज चुके हैं और इतनी तेज़ हवाएं चल रही है। अभी आप देख सकते हैं, देखो पूरे जो झंडे लगे हुए हैं यहाँ पे, सब जगह पेड़ भी उड़ रहे हैं, पत्तियां भी उड़ रही है। तो क्या है ना, बाकी धूप तो भाई आज इतनी खासी तो थी नहीं, इतनी अच्छी थी नहीं कि धूप सेक पाए, लेकिन जितनी भी थी पर कम थी, क्योंकि बादल लग रहा है मौसम ख़राब होगा तो फिर से एकदम से ठंड बढ़ जाएगी।
तो ऐसे ही ठंड में भाई चाय पीने का मज़ा है। और अभी मम्मी ने चाय बनाई नहीं है, अब बना रही हैं। 4 बजे चाय बनती है अपने गांव में, जब जैसे धूप चली जाती है और ठंडा शुरू हो जाता है। तो भाई जिस कमरे में ये सबसे वाला कोना कमरा है, पुराना वाला, सबसे पहले किचन यहीं पे हुआ करता था। आज भी देखिए यहाँ पे जो चूल्हे का जो शेप है आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मतलब किचन यहीं हुआ करता था। और यहाँ पे मतलब दादाजी, कभी दादी जी बैठे रहते थे कोने में है, ठीक है। फिर उधर कमरा था और पुराना कमरा था। बस पहले इतना ही था जब यहाँ रहते नहीं थे। अब यहाँ रहते हैं तो अब जो है बना रहे हैं। बॉक्सी घूमने आ गई, बॉक्सी घूमने आ गई हैं। देखो भाई अपने भैया के साथ घूमने आ गई। ये है जोजो, ये है बॉक्सी। आज ये अकेले ही आ गए, खुद ही आ गए घूमने के लिए, क्योंकि अंशुल शायद कुछ काम के लिए जोशीमठ गया हुआ है, शायद इस वजह से ये अकेले ही आ गए। जोजो, ओ जोजो। तो देखो भाई यहाँ पे क्या हो गया कि ऐसे बाड़ करके लगा रखी है, ताकि जो ये वाला घास है किसी ने रखा होगा तो गाय या खच्चर इसको खा ना ले, इसलिए ऐसा बाउंड्री बना रखी है, लकड़ियों की जो फेंसिंग होती है वो बना रखी है। जो 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 बॉक्सी बहुत परेशान करता है जोजो को, देखो। तो वह ऐसे ठंडे मौसम में अब चाय पीने की और इच्छा करती है। अभी जैसे दिन में 2 बार चाय पीते हैं, सुबह 3 बार चाय पी रहे हैं। सुबह पीते हैं उठने तक, उठाने के लिए चाय, उसके बाद नाश्ते में भी चाय, और उसके बाद शाम को तो अभी के टाइम पे चाय 3 बार होगी। अब विंटर बढ़ते जाता है ना, सोते सोते तक चाय चाहिए होती है कम से कम 6-7 बार। तो भाई बॉक्सी देखो आज अंशुल को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया, और यहाँ भी नहीं मिला उसे, परेशान हो रखा है, चुपचाप बैठा है, खेल भी नहीं कर रहा। बॉक्सी ले आजा, अंशुल इधर है ऊपर। तो भाई अभी तो चाय भी पी लिया है, मतलब शुगर इनटेक भी हो चुका है। अब थोड़ी एक्सरसाइज बची हुई है। एक्सरसाइज के तौर पे 1-1.5 किलोमीटर हमारा चलना होता है, 1 या 2 किलोमीटर कुतकुराधार तक। आज तो घूमने के लिए सिर्फ देवेश है मेरे साथ, सुबह से वो भी काम कर रहा था, तो अभी फ्री हुआ तो वो भी आएगा और थोड़ा टहल लेते हैं, घूमते हैं। बाकी मौसम आज ठंडा ठंडा ही है, मतलब रात में ठंड लगेगी तो एक और कंबल की ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी एक रजाई और एक पतली कंबल की ज़रूरत पड़ रही थी बस। अब धीरे धीरे विंटर बढ़ जाता है तो कभी कभी तीन कंबल मोटी मोटी हो जाती है, और रजाई तो होती ही होती है। यहाँ भी जितनी खेती में जितनी घास हुई होगी ना, सबको देखो ऐसे करके फोल्ड करके रखता है, क्योंकि आजकल जो घास है वही हो पाएगी, क्योंकि विंटर्स में घास होती नहीं है तो गाय के लिए घास मिलती नहीं है भाई। तो अभी से वो जमा कर लेता है। तो आजकल जो ये अक्टूबर नवंबर तक जो है, सभी लोग अभी जब तक थोड़ी थोड़ी सूखी घास बची है वो कट करके ऐसे जमा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ताकि विंटर्स में जो गाय मवेशी हैं या घोड़े खच्चर हैं उनको कभी भी ज़्यादा दिक्कत ना हो खाने पीने की। क्योंकि कहीं कहीं बर्फ़ भी पड़ जाती है 2-3 दिनों, तो गाय को जंगल नहीं छोड़ते हैं, घर पे ही रखते हैं, तो उस टाइम एक्स्ट्रा जो है घास लग जाती है। तो गाय तो बहुत ज़्यादा घास खाती है, तो इसलिए बहुत मेहनत भरा काम है गाय पालना भी पहाड़ों में। जो ये खच्चर कभी कभी ऐसे पागल हो जाते हैं, देखो इनसे लगती है बहुत डर, कभी पैर उछाल देते। देखो अब एक इधर से भाग रहा है। ये काटते भी हैं आपस में एक दूसरे को। भाई आजकल ये घोड़े खच्चरों को पता नहीं क्या हो गया, आपस में कट रहे हैं। ये देखो खच्चर भी कट रहे थे, ये भी कट रहे हैं। ये काट रहा सबसे ज़्यादा, ये देखो भाग गया उसके पीछे। अब सारे खच्चर इनके पीछे जाएंगे। तो भाई आज का पूरा दिन इसी कमरे में लग गया, एक बेड बनाते बनाते। तब आज तो फाइनल हो ही जाएगा, ये सिर्फ कुशन और लगाने हैं पीछे से। फिर कल दूसरे रूम में फिर वहाँ भी फिनिशिंग होगी, तब परसों, क्योंकि इस वाले रूम में पीवीसी नहीं लगानी थी। बाकी जो 2 रूम है उनमें छोटे छोटे रूम है, ज़्यादा बड़े नहीं है, तो वहाँ पीवीसी भी लगेगी, अलमीरा भी बनेगा और बेड भी बनेगा। 2 से 3 दिन एक रूम में लग ही जाएगा कम से कम। लुधियाना में गर्मी थी होगी ना भैया? लुधियाना में गर्मी थी होगी। यहाँ कैसा लग रहा आपको? यहाँ ठंडा है। ठंडा है। परसों तो आप शर्ट में आए थे, अब जैकेट निकल गया।
अभी मौसम भी थोड़ा बहुत ख़राब है, हो सकता है कल बारिश आएगी, फिर पूरे हफ्ते भर ठंडा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो अभी तक चलो ठीक है, कोई बात नहीं। भाई ये वाला डॉगी तो यार पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, इसके वजह से लूसी डर रही है, वो भाग रही है। देखो कभी कभी पास जा करके ना ये भौंक भी रहा है उस पर, तो उसको डर लग रही है, वो भाग जा रही है। अब इसको भगाएं उसको भगाएं कि समझ नहीं आ रहा। दोनों को रहना एक ही घर पे है, पर दोस्ती नहीं कर रहे हैं। और जल्दी जल्दी दोस्ती कर लें तो फिर हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों रह सकते हैं। पर चलो, अब जानवरों की समझ अलग होती है, एनिमल्स के धीरे धीरे भी समझते हैं, कोई कोई पहले जल्दी समझते हैं। जो भी होगा देखेंगे, रहना तो दोनों ने है ही है। फिलहाल यार अभी थोड़ी बहुत खाना वगैरह खा लेते हैं। नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है अगर बारिश हो जाएगी, कभी भी तार टूट जाते हैं। बाकी अभी मम्मी खाना बना रही है, भैया और को खाना भी खिलाएंगे। बाकी थोड़ा काम देखना है, नीचे वाले कमरे का सामान शिफ्ट करके रखना है, ताकि कल के दिन वहाँ प्रॉब्लम ना हो सामान उठाने में, भैया सुबह से काम कर पाएंगे। बाकी चलो इसी के साथ आज के ब्लॉग की भी समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू और बाय दोस्तों।